आज 100वें दिन भी हम लोग ना झुकें, ना रुकें, ना थकें। हमारा हर एक दिन नई उम्मीद के साथ जो है यहाँ पे बीत रहा है, नए जोश और जुनून के साथ जो है हम लगातार इस संघर्ष की ओर जो है अडिग रह रहे हैं। और इस राजस्थान की इस कुशासन वाली पर्ची सरकार से जो है लगातार हम गुहार लगा रहे हैं कि आप इस जो है जो भी आपकी जो वादा खिलाफी है उसको भुनाकर जो आपकी सरकार ने चुनाव से पहले जो वादे किए हैं उस वादे पर जो है आप काम करिए। वे रहेंगे, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, और हनुमान बेनीवाल जी का जो आदेश होगा उस आदेश के अनुसार हम करेंगे। ये हम बहुत अब सौभाग्यशाली मानते हैं कि लोकसभा का सत्र चल रहा है, लोकसभा के अंदर वो बिजी रहते हुए भी बराबर हर दिन हमारा अपडेट लेते हैं कि क्या चल रहा है, कोर्ट में क्या चल रहा है, सरकार की तरफ से कोई आपको परेशानी तो नहीं हो रही, प्रशासन आपको परेशान तो नहीं कर रहा, आपका स्वास्थ्य ठीक है, धरना कैसे चल रहा है। हर दिन वो हमारे से अपडेट लेते हैं और यही बात कहते हैं कि शुक्रवार के दिन हमारी लोकसभा खत्म होगी तो मैं शनिवार रविवार अवकाश के दिन आपसे मिलने आऊंगा। पिछले बार भी को कुछ नहीं है लेकिन खोने को बहुत कुछ है, क्योंकि किताबों की दुनिया से हम आज बहुत परे हट चुके हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि वो 3 दिन वो हमारे कैसे निकाले टंकी के दौरान, हम जानते हैं कि शहीद स्मारक के 100 दिन हमें कैसे निकालते हैं। अगर एक व्यक्ति सोचता भी है ना कि यार एक दिन संघर्ष करना है तो बहुत बड़ी बात होती है। जब गरगौर का सांसद होते हुए राजस्थान की तमाम 41 जिलों सहित पूरे भारतवर्ष में जहां भी कहीं अन्याय की बात होता है वो सब कुछ छोड़ के केवल उसकी जगह न्याय दिलाने के लिए लौट के जाता है। कि जिस लड़ाई को हमने लड़ी है, जो हमारे साथ गलत हुआ वो राजस्थान के आने वाले युवाओं के साथ गलत नहीं हो, और जो राजस्थान के तमाम युवाओं के सपनों की लड़ाई है कि उनके भविष्य के ऊपर किस प्रकार की जो आंच जो है इन कुशासन की दोनों सरकारों ने लगाई है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों सहित राजस्थान की जो 8 करोड़ जनता है, उन 8 करोड़ जनता इन फर्जी थानेदारों से स्वतंत्रता मिले और आने वाले तरफ से हो, प्रशासन की तरफ से हो और विरोधी खेमे के तरफ से भी खूब प्रकार की परेशानी आती है। लेकिन संघर्ष के अंदर जिस भारत देश की आजादी के समय जब भगत सिंह जैसे लोग क्रांतिकारी के रूप में जब फांसी पे लटके हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे घर वालों के ऊपर क्या बीतेगी, माँ के ऊपर क्या बीतेती, और मैं 23 साल की उम्र के अंदर इस देश को आजाद कराने के लिए फांसी के सूले पर चढ़ रहा हूँ। राजस्थान के युवा उन पूर्वजों ने जो हिसाब से लड़ाई लड़ी, उन्हीं के नाते आज राजस्थान के वो तमाम युवा एक क्रांतिकारी के रूप में जयपुर के शहीद स्मारक पर बैठकर एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक 100 दिन से लगातार ये लड़ाई लड़ना ये हमारे लिए जो है एक बहुत बड़ी बात है और राजस्थान के युवाओं के लिए की बड़ी बात है कि हम लगातार 100 दिनों से जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये गुब्बारे प्रतीक। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुभूमि न्यूज़। एसआई भर्ती रद्द करने की मांग और आरपीसी भंग करने की मांग को लेकर लगातार शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन है वो जारी है और आज धरने का 100वां दिन है। इसी धरने से लगातार कई लोग जुड़े हुए तो हैं, लेकिन पिछले 4 सालों से संघर्ष कर रहे एसआई भर्ती के अभ्यर्थी लादू चौधरी मेरे साथ में हैं। लादू चौधरी से हम पूरी जानकारी लेंगे। लादू भैया, ये बताएं कि अक्सर देखा जाता है कि जैसे जैसे धरना आगे बढ़ता है लोगों में निराशा आती है, लेकिन आप जो ये इस प्रकार से जो एक डेकोरेशन करके पूरा जश्न का माहौल बना रहे हैं, किसकी क्या वजह? देखिए, आज हमारे एसआई भर्ती रद्द करने की जो लड़ाई है, जो हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में जो जयपुर के शहीद स्मारक पर पिछले 100 दिनों से जो धरना चल रहा है, आज 100वें दिन भी हम लोग ना झुकें, ना रुकें, ना थकें। हमारा हर एक दिन नई उम्मीद के साथ जो है यहाँ पे बीत रहा है, नए जोश और जुनून के साथ जो है हम लगातार इस संघर्ष की ओर जो है अडिग रह रहे हैं। और इस राजस्थान की इस कुशासन वाली पर्ची सरकार से जो है लगातार हम गुहार लगा रहे हैं कि आप इस जो है जो भी आपकी जो वादा खिलाफी है उसको भुनाकर जो आपकी सरकार ने चुनाव से पहले जो वादे किए हैं उस वादे पर जो है आप काम करिए। आज 100वें दिन के ऊपर हमने भारत के तिरंगे के तीनों रंग के कलर के जो गुब्बारे सजा के आज हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो लड़ाई हमारे पूर्वजों ने इस भारत देश को आजाद कराने के लिए जो लंबी लड़ाइयां लड़ी, उन्होंने जिस प्रकार उन्होंने किस परिस्थितियों में जो है लड़ाइयां लड़के इस देश को आजाद करवाया, तब जाके आज भारत के उस तिरंगे को केसरिया सफेद हरा झंडा मिला और इस देश में हम आज जो है आजाद के नाते जो हम तिरंगा झंडा फैला रहे हैं। आज हम उसी संदेश के नाते हम ये गुब्बारे जो है हमारे एक सजे हुए जितने भी आपको ये चारों तरफ गुब्बारे दिख रहे हैं, ये हमारे उम्मीदों की उड़ान दिखा रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि हम झुके नहीं है, हम रुके नहीं है। हम जो है एसआई भर्ती की लड़ाई को लेकर हमारा जो संघर्ष जो है वो आज भी जारी है, हर एक दिन नए संघर्ष के साथ बीत रहा है। और ये गुब्बारे प्रतीक दिखा रहा है कि राजस्थान के युवा उन पूर्वजों ने जो हिसाब से लड़ाई लड़ी, उन्हीं के नाते आज राजस्थान के वो तमाम युवा एक क्रांतिकारी के रूप में जयपुर के शहीद स्मारक पर बैठकर एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक 100 दिन से लगातार ये लड़ाई लड़ना ये हमारे लिए जो है एक बहुत बड़ी बात है और राजस्थान के युवाओं के लिए की बड़ी बात है कि हम लगातार 100 दिनों से जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये गुब्बारे प्रतीक बता रहे हैं कि
आने वाले समय में कुछ दिनों बाद 15 अगस्त भी है, स्वतंत्रता दिवस भी है, तो हम उम्मीद करते हैं तमाम राजस्थान के युवाओं की तरफ से और न्यायालय पर भी हमें संपूर्ण भरोसा है कि आने वाले स्वतंत्रता दिवस पर हम चाहते हैं कि इन्हीं गुब्बारों के साथ, इन्हीं भारत के झंडों के साथ हम जो है एक जीत का जश्न मनाएं कि हम अभी भी जो है डटे हुए हैं और हम जब तक जीत नहीं होगी तब तक डटे रहेंगे। अच्छा, ये देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसके अंदर कई सारे देखने को मिला, जैसे संघर्ष, जैसे आपने शुरुआत की, जैसे जब आपने तब एक बड़ा गर्मी का माहौल था, उसके बीच फिर बाद में एक तूफान आंधी का भी सामना करना पड़ा। अब बारिश का दौर है और मैं एक दिन देख रहा था कि बारिश में आप सब लोग यहाँ से भीग रहे हो और उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ पर डटे हुए थे। ऐसा कभी नहीं लगता कि आज बारिश है, आज आए नहीं, आज तो चला रहेगा, ऐसा कुछ मन? देखिए, ये तो देखो संघर्ष के अंदर देखो आदमी के सामने हर प्रकार की परिस्थिति आती है, चाहे वो मौसम के हिसाब से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, सरकार की तरफ से हो, प्रशासन की तरफ से हो और विरोधी खेमे के तरफ से भी खूब प्रकार की परेशानी आती है। लेकिन संघर्ष के अंदर जिस भारत देश की आजादी के समय जब भगत सिंह जैसे लोग क्रांतिकारी के रूप में जब फांसी पे लटके हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे घर वालों के ऊपर क्या बीतेगी, माँ के ऊपर क्या बीतेती और मैं 23 साल की उम्र के अंदर इस देश को आजाद कराने के लिए फांसी के सूले पर चढ़ रहा हूँ। तो जो लोग संघर्ष की राह पे निकलते हैं, जो अपने हक के लिए, अधिकार के लिए, आज हमारी जो ये लड़ाई है, सिर्फ नौकरी की लड़ाई नहीं है, ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, ये हमारे अधिकार की लड़ाई है, ये हमारे राजस्थान के तमाम युवाओं के सपनों की लड़ाई है कि उनके भविष्य के ऊपर किस प्रकार की जो आंच जो है इन कुशासन की दोनों सरकारों ने लगाई है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों सहित राजस्थान की जो 8 करोड़ जनता है, उन 8 करोड़ जनता इन फर्जी थानेदारों से स्वतंत्रता मिले और आने वाली पीढ़ियों को एक संकेत मिले कि जब जब इन सरकारों ने और इन प्रशासन ने युवाओं के सपनों के साथ कुठाराघात किया है, उनके सपनों को कुचलने का काम किया है, उनके सपनों को बेचने का काम किया है, जब जब किसी अभ्यर्थियों ने, किन्हीं युवाओं ने जो है अपने जान की बाजी लगाकर, अपना सब कुछ दांव लगाकर, चाहे धूप हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश का मौसम हो, उन्होंने हर परिस्थिति में अडिग रहते हैं वो लड़ाइयां लड़ी। तो आने वाली पीढ़ियां हमारे संघर्ष को याद रखेगी और हम भी हमारे आने वाली पीढ़ियों को, इन जितने भी युवा साथी हैं, उनको एक बता सकते हैं कि हमने भी कैसी एक लड़ाई लड़ी। जीवन भर जब तक हम जिंदा रहेंगे तब हमें एहसास रहेगा कि जब हम नौकरी की तैयारी के लिए जयपुर के अंदर हम आए तो हम एक बड़े उम्मीद लेके आए थे, बड़े सपने लेके आए थे और जब हमारे सपनों के साथ कुठाराघात हुआ तो हमें जो है एक संघर्ष की राह पर एक भगत सिंह की भूमिका के रूप में जो है एक युद्ध आइकन के रूप में जो है हम लोगों ने जो है लंबे समय से 4 सालों तक मानसिक और शारीरिक रूप से हमें कमजोर नहीं होने दिया। हमारे सामने हजारों परिस्थितियां आई लेकिन हमने हिम्मत रखी, जुनून रखा, जोश रखा। मन में केवल एक ध्येय था कि जिस लड़ाई को हमने लड़ी है, जो हमारे साथ गलत हुआ वो राजस्थान के आने वाले युवाओं के साथ गलत नहीं हो और जो राजस्थान के 8 लाख युवा है, जो राजस्थान की 8 करोड़ जनता जो हमारे साथ उम्मीद देखती है, क्योंकि देखिए बेरोजगार नेता कई प्रकार के आते हैं, लोग लड़ाइयां जो है नेतृत्व तो ले लेते हैं हाथ के अंदर लेकिन बीच में छोड़ चले जाते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हमारे साथ, क्योंकि हमारा हर दिन जो है एक नए जोश के साथ जो है बढ़ता है, क्योंकि हमारे साथ राजस्थान के न्याय योद्धा, न्याय की गारंटी हनुमान बेनीवाल जी है। हमें हर दिन उनकी तरफ आंखें देख के जो हमें एक उम्मीद जगती है कि जब वो लड़ाका दिन रात हर परिस्थिति के अंदर लड़ रहा है, उसने अपना सब कुछ दांव पे लगा के इन राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए वो लड़ाई लड़ रहा है। नागौर का सांसद होते हुए राजस्थान की तमाम 41 जिलों सहित पूरे भारतवर्ष में जहां भी कहीं अन्याय की बात होता है, वो सब कुछ छोड़ के केवल उसकी जगह न्याय दिलाने के लिए लौट के जाता है। तो हमें ये उम्मीद मिलती है कि यार जब अपन ने एक लड़ाई हाथ में ली है तो उस लड़ाई को अपन, जब तक वो लड़ाई में जीत नहीं हो तब तक हमें रुकना नहीं है, क्योंकि हमारे सामने आज ये परिस्थिति आ गई है गोपाल जी की हमारे पास जो है पाने को कुछ नहीं है लेकिन खोने को बहुत कुछ है। क्योंकि किताबों की दुनिया से हम आज बहुत परे हट चुके हैं, क्योंकि हमें हाथ में आया था, आज सड़कें हाथ में मिली है, पता नहीं कौन से जगहों पे हमने परिस्थितियों पे की है। हम जानते हैं कि वो 3 दिन वो हमारे कैसे निकाले टंकी के दौरान, हम जानते हैं कि शहीद स्मारक के 100 दिन हमें कैसे निकालते हैं। अगर एक व्यक्ति सोचता भी है ना कि यार एक दिन संघर्ष करना है तो बहुत बड़ी बात होती है। जब घर में ब्याह होता है तो लगभग घर का जिस बाप अपनी बेटे या बेटी का ब्याह करता है तो 2 महीने सोचता है कि यार ब्याह कैसे करना है, और जो ब्याह के दौरान जो 15-20 दिन निकलते हैं तो वो कठिन निकलते हैं। और हम केवल इन युवाओं के सपनों की लड़ाई के लिए 100 दिन इस शहीद स्मारक पे निकाल दिए तो हमें पता है कि हर दिन हर रात नींद, चैन, सुख, दुख हम कैसे निकालते हैं, कितनी हम मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। और ये जो आज 100 दिन हमने निकाले हैं और ये हम राजस्थान की सरकार को
और तमाम राजस्थान के युवाओं को एक संकेत देना चाहते हैं कि जब हम लोग रुके नहीं हैं, ये गुब्बारे जो है हमारे संघर्ष की, हम संघर्ष करने वाले तमाम भाइयों की एकता की और एक नई उम्मीद का आज प्रतीक दिखा रहे हैं हम कि आपको जो है उम्मीद बरकरार रखनी है, आपको विश्वास बरकरार रखना है। आने वाले जो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है और ये जो अगस्त का महीना है, हमें उम्मीद है कि इस महीने के अंदर इन स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य के आसपास इस राजस्थान के तमाम युवाओं की माननीय न्यायालय जो है इन युवाओं के सपनों की साथ जिन्होंने कुठाराघात किया है, उनके साथ माननीय न्यायालय जो है सकारात्मक रूप से और एक स्वतंत्र भूमिका निभाते हुए राजस्थान का माननीय न्यायालय समीर जैन की जो एकल पीठ के अंदर जो हमारी सुनवाई चल रही है, उसके अंदर जो है जल्द आने वाले दिनों के अंदर एक दूरगामी और युवाओं की दशा और दिशा को सुधारने वाला फैसला होगा। इसलिए जो है हमने आज गुब्बारा लगा के शहीद स्मारक के मंच को सजाया है कि जिस प्रकार पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, जिन्होंने बहुत समय साल 100 साल 50 साल किस प्रकार से जो है लड़ाइयाँ लड़ी, और हमने जो ये 100 दिन का धरना चला, इसमें एक विशेष रूप से ये है कि हम जो 2-3 भाई विकास हो या मनोज हो या आरएलपी के तमाम युवा साथी है, बिना मतभेद के, बिना किसी और जो विरोधाभास के होते हैं, हमने 100 दिन से इस धरने को जारी रखा है और आगे भी जितना भी चले, चाहे 100 दिन 200 दिन 300 दिन भी ये धरना जारी रहे, हम लगे रहेंगे। लेकिन हमारा ध्येय एक है कि इस भर्ती को रद्द कराना है। जब तक ये भर्ती रद्द नहीं होगी, हम डटे हुए रहेंगे, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और हनुमान बेनीवाल जी का जो आदेश होगा उस आदेश के अनुसार हम करेंगे। ये हम बहुत अब सौभाग्यशाली मानते हैं कि लोकसभा का सत्र चल रहा है, लोकसभा के अंदर वो बिजी रहते हुए भी बराबर हर दिन हमारा अपडेट लेते हैं कि क्या चल रहा है, कोर्ट में क्या चल रहा है, सरकार की तरफ से कोई आपको परेशानी तो नहीं हो रही, प्रशासन आपको परेशान तो नहीं कर रहा, आपका स्वास्थ्य ठीक है, धरना कैसे चल रहा है, हर दिन वो हमारे से अपडेट लेते हैं और यही बात कहते हैं कि शुक्रवार के दिन हमारी लोकसभा खत्म होगी तो मैं शनिवार रविवार अवकाश के दिन आपसे मिलने आऊंगा। पिछले बार भी हमारे से जो मिलने आए थे, धरना स्थल पर नहीं मिल पाए, परबत्सर में वो लेट हो गए थे, तो हम रात को उनसे मिले। हमारा हर दिन वो लेते हैं कि मैं मानता हूं कि राजस्थान को सहित ऐसा कोई नेता नहीं मिलेगा जो इतना एक्टिव होने के बाद भी धरना स्थल की बराबर अपडेट ले रहा है और 70-80 दिन वो कंटिन्यूस धरना स्थल मौजूद रहे। तो हम तमाम राजस्थान के युवाओं को आज ये संकेत दे रहे हैं और सरकार को भी जो है बताना चाह रहे हैं कि हम रुके नहीं है, हम डटे नहीं है, हम जो है डट के हमारा हक लेके रहेंगे। और ये जो आज 100वां दिन हमने मनाया है, तो हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली है कि मुझे नहीं लगता कि आज तक के इतिहास के अंदर युवाओं के लिए जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उन युवाओं के लिए किसी भी बेरोजगार नेता ने या किसी भी नेता ने इतना बड़ा आंदोलन चलाया हो, जो एक स्वतंत्र रूप से बिना किसी विरोधाभास के कोई नेतृत्व चला हो, शांतिप्रिय रूप से हम हमारे गांधीवादी तरीके से इस धरने को हमने चलाया। तो ये एक गांधीवादी भूमिका निभाता है। जिस प्रकार महात्मा गांधी जी ने अनेकों आंदोलन करके शांति रूप से जो आंदोलन चलाया, वही आज ये संकेत हम देना चाह रहे हैं कि 100 दिन से जो है गांधीवादी तरीके से हमने हमारा आंदोलन को चलाया है। तो आप तमाम युवा उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए कि आने वाले दिनों में हमारी जीत होगी। देखिए, तपती धूप से शुरू हुआ धरना बढ़ते बढ़ते भीगती इस सावन की बारिश तक पहुंच चुका है और सावन की रिमझिम बारिश ही नहीं बल्कि बड़ी भयंकर वाली बारिश के बीच भी युवा यहाँ पर डटे हुए हैं और उम्मीद बस एक कि इस जीत को ले हम यहाँ से जीत के उठेंगे। और इस जीत के पीछे की वजह मैंने आपको पहले भी बताई और अब भी बता दूं, ये केवल मैं नहीं कह रहा क्योंकि ये इनके बोल कह रहे हैं कि वो है हनुमान बेनीवाल। आप सोचिए, एक परिवार का सदस्य अपने परिवार को भी समय समय पर कॉल नहीं कर पाता, लेकिन जब लोकसभा जैसा विशेष सत्र चल रहा हो और उसके बीच भी इन छात्रों को फोन करना और इनके हालचाल पूछना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और ये धरना लगातार जारी है। आज 100 दिन हुए, 100वां दिन इन्होंने मनाया, बड़े ही धूमधाम से मनाया और लगातार इनके चेहरे पर जो चमक आती हुई नजर आ रही है और इनके चेहरे पर जो खुशियां नजर आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रही है कि ये धरना जो है वो कारगर साबित होगा और आखिर में इन युवाओं की जीत होगी।